गुड इवनिंग ऑल ऑफ, कैसे हो? ओके, गुड इवनिंग। यहाँ पे सभी को गुड इवनिंग। सभी के सभी कनेक्ट हो जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी के सभी कनेक्ट हो जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मुझे लग रहा है मैक्सिमम लड़कियां जो हैं, ठीक है, और लड़के भी, जिनका आज फास्ट होगा, आज व्रत होगा उनका। ओके, तो सभी को यहाँ पे जय माता दी, जय माता दी सभी को। ओके, जय माता दी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक फटाफट लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट क्या करना है आपको, शेयर करना है। ओके, क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखो आपको करना क्या है, जब मैं पोल यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो सभी को पोल में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ बीच बीच में कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, उसमें आपको पोलिंग करनी होती है, मैक्सिमम जवाब देना होता है। और वहां मैं देखना चाहता हूँ कि आज क्लास का हीरो कौन है। तो आज की क्लास में आप भी हीरो बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, और आप भी बन सकते हो। करना क्या है, आपको पोलिंग करना है। पोलिंग में हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज में किसका नाम आता है। प्रमोद का आता है, ठीक है, या फिर कल्पना आती है, रागिनी, ठीक है, पिंकी। बहुत से बच्चे हैं जो आज के विनर हो सकते हैं। ओके, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो आज की जो क्लास है ना, वो प्राइमरी के नियम हो सकता है, आपका रिसेंसी के नियम हो सकता है, कि पॉलो ने थ्योरी कौन सी दी थी, थॉर्नडाइक थ्योरी कौन सी दी थी। यानी कि आज की क्लास आपके लिए कुछ खास, ठीक है। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेडी हो, रेडी हो, जय माता दी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, जय माता दी। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भारतीय स्किल का क्वेश्चन बैंक 2018 को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो आप, लेवल टू, लेवल टू के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 190 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। 4 क्लास इससे पहले हमारी हो चुकी है। लेवल वन हमारा कंप्लीट हो चुका है और लेवल वन में हमने करीब 190 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। और जो लेवल टू है इसमें आपके 110 क्वेश्चन है, ठीक है। लेवल टू में कितने क्वेश्चन है, 110 है। टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे करीब 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, यानी कि लेवल जो टू क्वेश्चन है आपका, लेवल टू के जो क्वेश्चन वगैरह है आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, ओके, जो बच्चे गलती करते हैं वो लेवल टू में करते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी होते हैं, आप इसको समझते नहीं हो, आंसर एकदम वो कर लेते हो, ठीक कर देते हो, बस हो गया। पर गलती आप अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। पर आपको क्या करना है आज क्लास में, सोचना है, समझना है, और फिर आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर नंबर 5 है। चलो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आपको बताना है। और सबसे पहले देखता हूँ आज के सबसे पहले जवाब कौन देता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि निम्नलिखित में से कौन एक, जो आपका टीचिंग क्या है, ट्रायड है। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक टीचिंग ट्रायड नहीं है, यहाँ पे फोकस करो आप, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है कि आप मेन चीज में फोकस नहीं करते हो, आप गलतियां कर बैठते हो। तो आपको गलती नहीं करना है, इनमें से कौन सा एक टीचिंग ट्रायड नहीं है आपका। तो क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट मैटर जो है आपका, ये है आपका, बिल्कुल सही है। टीचिंग टेक्निक ये भी आता है आपका, मैनेजमेंट टेक्निक भी आएगा आपका, ठीक है। टीचिंग ट्रायड जो है आपका, ओके, इसमें आपका सब्जेक्ट मैटर भी आएगा, टीचिंग टेक्निक भी आएगा, और मैनेजमेंट टेक्निक भी आएगा। पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपसे, सोशल टेक्निक। सोशल टेक्निक के इतना उतना बड़ा इसमें रोल नहीं होता आपका। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे करिए आपके 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, इनबिल्ड है आपका, ठीक है, इसके अंदर कनेक्टेड है। तो तीनों क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम। मैं क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन सारे आपको दिख जाएंगे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैंने साइज का थोड़ा सा इंक्रीज कर डिक्रीज कर दिया है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में आप गलतियां कर देते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, गलती करते हो, और गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो मोटिवेशन होता है कितने टाइप के होते हैं। मोटिवेशन जो है ये कितने टाइप के होते हैं, क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाता है, या फिर जब पीओटी, उसका जो पीओटी का जो वाइवा देने जाते हो, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ सॉफ्ट स्किल हो गया चाहे बीसीएस हो गया, वहां पे वाइवा पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ
तो मोटिवेशन हमारा जो है दो टाइप के हो गए, एक हो गया आपका इंट्रिंसिक और दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिक। यहाँ पे देखो दूसरा यहाँ पे मेंशन है आपका, और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। ओके, पहला क्या आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा क्या आपका एक्सटेंसिक। चाहे इसको हम बोलते हैं इंटरनल बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल। और देखो यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात यह है कि जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन, और नाम से पता चल रहा है आपको इंटरनल। ओके, यानी जो आपको अंदर से आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है। और एक्सटेंसिक मतलब क्या होता है, जो बाहर से आपको मोटिवेट करता है, जो मोटिवेशन आपको बाहर से मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिक बोलते हैं। यहाँ पे आपको चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो सी में क्या आपका फॉर्मल है, क्या है, फॉर्मल है। यहाँ पे क्या आपका फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये फॉर्मल एजुकेशन हो गया। और जो आपका डी है, डी कहाँ है, ये सी हो गया आपका, डी कहाँ गया, डी 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 ये रहा फोर आपका, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपके चार क्वेश्चन हो गए। पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा होता है, जो आपको इंटरनल मिलता है, ठीक है, इंटरनल यानी क्या हो जाएगा आपका, इंटरनल हो जाएगा आपका। तो पहला क्या आपका, पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे देखो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ये देखो, अधिगम की इच्छा जो है, यानी जो मोटिवेशन जो है ये किसके आता है, आपके भीतर से ही आता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका पी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पहले का आपका हो जाएगा पी हो जाएगा, यानी देखो यहाँ पी कहाँ कहाँ पे आ रहा, एक तो आपका बी ऑप्शन में आ रहा, एक ए में आ रहा, ठीक है, तो पहले का ही हो जाएगा। एक्सटेंसिव मोटिवेशन में क्या आता है, जो आपको एक्सटर्नल, जो बाहर से आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका डिजायर जो लर्न करते हो किसके थ्रू से करते हो, कब क्रिएट होता है आपका, ये आपका एक्सटर्नल मेथड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एक्सटर्नल मेथड के द्वारा। तो ये हमारा किस में हो जाएगा, एक्सटेंसिव का हो जाएगा। तो दूसरा में एस देखो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, अब देखते हैं सी, जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन जो है इसमें किससे मिलता है आपको, किसी के इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है, इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलता है, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर के मार्गदर्शन, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस के द्वारा आपको क्या ट्रेनिंग आपकी एक्वायर्ड की जाती है। तो तीसरे का हो जाएगा आपका क्यू। क्यू कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आ जाएगा। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर से आपको मोटिवेट करता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन या फिर एक्सटेंसिव मोटिवेशन जो आपको बाहरी मेथड द्वारा आपको मोटिवेट किया जाता है। जबकि फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि टीचर के गाइडेंस के द्वारा ओके आपको ट्रेनिंग में एक्वायर्ड किया जाता है। और जब आप बाहरी मेथड द्वारा ओके, जब किसी संस्था किसी के आप देखो, इनफॉर्मल के क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। आर में आपका क्या मेंशन है, आपका आर में ये मेंशन है, हाँ, कि आप समाज से या फिर पड़ोसी से के मार्गदर्शन द्वारा आप उसको एक्वायर्ड करते हो। ओके, यानी कि हमारे एजुकेशन दो टाइप के हो गए, फॉर्मल इनफॉर्मल, और मोटिवेशन हमारे दो टाइप के हो गए। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आगे, यहाँ पे तीसरा में क्या आपका, ओके, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके अंदर कुछ बुरी विचार, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो बैड मैनरिज्म होते हैं उनके, ठीक है, बैड मैनरिज्म होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे देखो, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो कमी हो सकता है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका नीचे हो जाता है, ये भी हो सकता है आपका। ओके, ये आपका एक तरह से उनके अंदर गलत चीज पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है आपका, हाँ, कि प्रॉपर आपका लर्निंग सिचुएशन शायद ये हो सकता है, ये इम्प्रॉपर हो सकता है, उनकी जो लर्निंग सिचुएशन है इम्प्रॉपर हो सकता है आपका। ऑप्शन सी क्या आपका, कि सब्जेक्ट के जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, पुअर हो सकता है आपका। ऑप्शन डी क्या है, कि आपकी पुअर हेल्थ कंडीशन हो सकती है। तो ऑप्शन ए बी सी और डी, ये चारों के चारों जो है आपका मैनरिज्म में आपके आ जाएंगे आपके। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी जो एक दो तीन चार पांच जो हैं, घबराहट भी है, बिल्कुल से जो फोर्थ भी आपका है कि घबराहट भी आ सकती है। तो जो पांचों के पांचों रीजन इसमें आपके आ जाएंगे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो और इसका जवाब दो। मैं देखता हूँ सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूँ आपसे, तो आपको क्या करना है, फटाफट आपको बताना है।
कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो जो साइकोलॉजी है क्या आपके मानव बिहेवियर के क्या है, एक साइंस है, एक विज्ञान है आपका। ओके, तीन में पांच, इसमें क्या कह रहा है, इसमें 5 ज्ञान आधारों अब वाले मानव व्यवहार का अध्ययन शामिल है। यानी सिंपल सी बात, इसमें क्या कह रहा है आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस पे, आपके 5 बेस पे आधारित है। किस पे है? 5 नॉलेज बेस पे आधारित है आपके। उनमें से क्या है, इसमें कौन सा आधार में नहीं आएगा, ऐसा क्या है जो उनके बेस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो फिजिकल बिल्कुल आता है आपका, फिजिकल जो कंडीशन है किस कंडीशन में करवा रहे हो, बिल्कुल सही है। फिजिकल बॉडी कैसी है उसके, उसके बाद कल्चरल, कल्चरल जो है आपका सांस्कृतिक जो है ये भी आपका उसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि बैरियर में आ जाते हैं आपके। और बहुत सी चीजें हैं कि कौन से कल्चर में कौन सी संस्कृति को अपना रहे हो, कौन सा साइकोलॉजिकल ले रहे हो, ठीक है। पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या आपका पॉलिटिकल, पॉलिटिकल से इसका कोई लेना देना नहीं होता भाई, ठीक है। इसका कोई तोल नहीं है, इसका कोई मतलब कनेक्शनिज्म हो गया, चाहे कोई बेस हो गया, इससे उतना कोई इन्वॉल्व इसका नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बताया उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको आवाज आ रही है, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको लिसनिंग करना है। जिसे हेयरिंग करना क्लास से जा सकता है, जिसको बिल्कुल लिसनिंग करके बातों को सुनना है, एक्टिव लिसनिंग में एक्टिव रहना है यहाँ पे, और प्रॉपर चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना है। ओके, क्लियर हुआ? इसका बताओ फटाफट, इसका बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसमें क्या कह रहा है आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है, देखो एजुकेशन साइकोलॉजी डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन बिहेवियर। ओके, क्या हो गया, चेंज इन बिहेवियर, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा। पर किसके वजह से चेंज हो रहा है भाई? एजुकेशन हो गया आपका, ट्रेनिंग हो गया, एटीट्यूड हो गया। ओके, इन सबके वजह से अगर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है और आप उसको स्टडी कर रहे हो, क्या उससे आप स्टडी कर रहे हो कि आपका बिहेवियर कितना चेंज हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ट्रेनिंग है उनका इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पता करना है, तो इसे कौन सा बेस नहीं है, कौन से एरिया में नहीं आएगा, मेजर एरिया में नहीं आएगा, जिसमें हम उनका इंडिविजुअल डिफरेंस को पता कर सकते हैं। ओके, देखिए फिजिकल के अकॉर्डिंग हमको डिफरेंस को पता कर सकते हैं, कल्चरल में कर सकते हैं, उसको इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। भाई पॉलिटिकल के यहाँ भी कोई रोल नहीं है। ओके, तो जिसने भी यहाँ पे जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और आपको क्या करना है, इसका फटाफट सही जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सही से जवाब देना है। देखो पहला क्या आपका, इसमें ये प्रिंसिपल में पढ़ा चुका हूँ, सारे प्रिंसिपल में बता चुका हूँ। देखो जो हमारे मेमोरी के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा मेमोरी कौन सा है, हमारा ब्रेन वाली मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो लॉ ऑफ मेमोरी के बारे में बात हो रही है कि जो हमारा ब्रेन है ये कंटेंट को कैसे स्टोर करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे स्कैनिंग करता है, कैसे बना के रखता है, इसके बारे में बात हो रही है। तो पहला नियम क्या आ गया पे, लॉ ऑफ रिसेंसी, यानी कि किसका है, नएपन का नियम भी बोलते हैं इसको। तो ये इसको मिलाना कि नएपन का जो नियम है ये किस में आएगा आपका, दूसरा क्या गया आपका, पहला तो आपका ये हो गया, दूसरा कौन सा आपका, ये देखो लॉ ऑफ कौन सा, प्राइमरी, प्राइमरी के नियम क्या कहता है आपको, तीसरा कौन सा, स्ट्रेंथ का नियम। तो 3 नियम है, तीनों नियम मैं बता चुका हूँ। रिसेंसी के नियम क्या कहता है कि जो इवेंट, ठीक है, जो कंटेंट जो रिसेंटली हुआ हो, ओके, जो कंटेंट रिसेंटली आपने यूज किया हो, चाहे रिसेंटली हुआ हो, वो किसमें आता है आपका, रिसेंसी के नियम में आता है। किसमें आता है, जो रिसेंटली, जो इवेंट, जो कंटेंट आपने क्या किया रिसेंटली पढ़ा, तुरंत कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, तो ये आएगा आपका रिसेंसी में। प्राइमरी के नियम क्या कहता है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और प्रारंभिक से, स्टार्टिंग से उसका इफेक्ट क्या हो रहा है आपके दिमाग पे पड़ रहा है, कोई भी काम कर रहे हो आप, उसकी स्टार्टिंग से ही ईयरली स्टेज से क्या हो रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है आपके ब्रेन पे पड़ रहा है, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ प्राइमरी का नियम। क्लियर हो गया? अब तीसरा नियम क्या आपका, लॉ ऑफ स्ट्रेंथ का नियम। लॉ ऑफ स्ट्रेंथ का नियम ये कहता है कि जो इवेंट क्या करता है हमारे ब्रेन पे ज्यादा असर डालता है, वो कंटेंट हमें क्या होता है, एक लंबे टाइम तक याद रहता है। तीनों नियम में बता चुका हूं। अब बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अब बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो पहला हो गया प्राइमरी का नियम। अब प्राइमरी का नियम क्या क्या कहता है, जल्दी बताओ फटाफट, इसका सही जवाब बताओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ।
नहीं पता चल रहा, जल्दी बताओ जल्दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो देखो, तो पहले हो जाएगा हमारा जो लॉ ऑफ रिसेंसी के नियम, यहाँ पे देखो कौन से देखते हैं हम, यहाँ पे देखो आप पी नंबर, पी में क्या कह रहा है आपका कि यदि घटना जो हाल ही में हुई हो, जो रिसेंटली हुई हो, और आपके दिमाग पे क्या करता है, एक लंबे टाइम तक असर डालता है। रिसेंटली मैंने भी बताया, जो इवेंट जो रिसेंटली हुआ किस में आ जाएगा, रिसेंसी में आ जाएगा। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हमारा किस में है, पी बस हमारा बी में, तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। ओके, उसके बाद दूसरा कौन सा हमारा इसमें, जो दूसरा कौन सा आपका, लॉ ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी का नियम क्या कहता है कि जो इवेंट जो क्या करता है, वो ईयरली स्टेज से यानी कि पहले स्टेज से आपके दिमाग पर असर डालना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो आर, ठीक है, आर में क्या है कि जो कि प्रभाव क्या करता है, हमारे कार्य के पूर्व चरण से, स्टार्टिंग के स्टेज से ही हमारा क्या होता है, ब्रेन पर उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरे का हो जाएगा हमारा आर। और तीसरे का क्या बताया मैंने, स्ट्रेंथ का नियम, कि जो इवेंट हमारे दिमाग पे लंबा असर डालता है, स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है, वो कंटेंट हमें क्या होता है, एक लंबे टाइम तक याद रहता है। तीसरा का देखो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस इवेंट में क्या हो रहा कि स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ रहा है किसके, हमारे ब्रेन पे, और हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, उस कंटेंट को एक लंबे टाइम तक याद करके रख रहा। तो यहाँ पे जिसने जवाब दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने तीन नियम बता दिया आपको, ठीक है। रिसेंसी नियम क्या कहता है आपका, प्राइमरी नियम क्या कहता है। देखो, जब पहली बार आप क्लास में आए थे, जिस क्लास में आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने कब लिया था, जब पहली बार जो एनएसटीआई में गए थे, वो कंटेंट आपको याद रहता है। क्यों कि स्टार्टिंग से उसका इंपैक्ट आपके दिमाग में पड़ गया कि जब एनएसटीआई देहरादून में गए थे, कोलकाता में गए थे, इंदौर में गए थे, तो क्या हुआ था आपका, ये सब किसमें आएगा, प्राइमरी के नियम में आ जाएगा। ठीक है, रिसेंटली देखो, कल क्या हुआ आपको याद है, अगर मैं पूछूं 2 दिन पहले क्या हुआ था, आपको याद नहीं है, ये किसमें आएगा, लॉ ऑफ रिसेंसी में। इम्पैक्ट जो आपका तीसरा है, लॉ ऑफ स्ट्रेंथ, जो इवेंट आपके दिमाग में ज्यादा दिमाग वो करेगा, असर डालेगा। जैसे कुछ सब्जेक्ट है मैथ, ज्यादा असर पड़ता है, तुरंत आपको याद रहता है, ध्यान रहता है, कुछ सब्जेक्ट आपको नहीं रहता। क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते, नहीं हुआ तो ओके। यहाँ बताओ, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और मजेदार क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, फटाफट जवाब देना। देखो, जो लर्निंग होती है हमारी, ठीक है, ये 2 टाइप के होता है। एक होता है हमारा एक्सीडेंटल, और दूसरा होता है डेलिब्रेटेड लर्निंग। डेलिब्रेटेड लर्निंग में क्या होता है, जो चीज आप जानबूझ के सीखते हो, ठीक है, जो चीज आप जानबूझ के सीखते हो, डेलिब्रेट लर्निंग हो गया। जो अचानक सीखते हो, क्या हो गया, एक्सीडेंटल हो गया। ओके, तब इसमें कह रहा है कौन सी लर्निंग जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी डेलिब्रेट लर्निंग नहीं है। नोट के बारे में बात हो रहा है, जल्दी बताओ। देखो, रोड लर्निंग जो है आपका, ये आएगा आपका। रोड लर्निंग किसमें आता है, डेलिब्रेट लर्निंग में। रोड लर्निंग मतलब कि आप रट्टा मारते हो, तो भाई रट्टा तो आप अचानक नहीं मारते हो ना, आप आज पढ़ते हो, कल पढ़ते हो, तो किसमें आएगा, ये आपका जानबूझ कर लर्निंग में, डेलिब्रेटिंग लर्निंग में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या आपका, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब देखो, जैसे कुछ आज आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको गलती कर, जैसे मैथ के क्वेश्चन करते हो, आपने किया, गलत किया, दूसरे बार किया, क्वेश्चन को गलत किया, पर तीसरे बार में क्या होता है, उस क्वेश्चन को आप कर ले जाते हो। ठीक है, तो अचानक तो हो नहीं रहा, आप प्रैक्टिस करने के बाद ही तो आपने सीखा उसको, तो ये भी आपका किसमें में आएगा, डेलिब्रेटिंग लर्निंग में आ जाएगा। तीसरा क्या आपका, रैशनल लर्निंग आपका। ठीक है, रैशनल लर्निंग में क्या आता कि बुद्धि संगत, यानी दिमाग का आप यूज करते हो। भाई जब आप जानबूझ कर सीखोगे तो दिमाग का यूज तो करोगे करोगे, लॉजिकल में लाओगे, तो ये भी आपका किसी में आता है, डेलिब्रेट लर्निंग में आ जाएगा। जबकि डी है क्या आपका, इरेशनल लर्निंग आपका। ठीक है, इरेशनल लर्निंग में क्या होता है कि तर्कहीन, यानी कोई बिना तर्क के ऐसे सीख जाते हो, बिना तर्क से ऐसे आप कहीं जा रहे हो, कुछ सेकंड बाद सीख गए, बिना किसी से बहस किया, दिमाग बिना लॉजिकल लगाया आप सीख गए। तो यहाँ पे बस स्पेलिंग का ध्यान रखना, आई आर अगर लग गया तो किसमें आएगा आपका, डेलिब्रेटिंग लर्निंग में आपका नहीं है, किसमें आ जाएगा, एक्सीडेंटल में आ जाएगा आपका। ओके, क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। इसके अलावा देखो, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है ना अगर आपका, कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग किस में आएगा, तो भी आपका किस में आता है, एक्सीडेंटल में आता है। वो आपका डेलिब्रेट लर्निंग में नहीं आता। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये चीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, और इसका सही जवाब दे। देखो, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मैंने पढ़ाया आपको, तो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं, कौन सा सही है। देखो, हमेशा हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। ओके, ये तो बिल्कुल सही है भाई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलते हैं। सबसे पहले क्लास में हमें सिंपल सिंपल बातें बताई जाती है, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्ट चलते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा क्या है कि हम किससे चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात, जो हमें ज्ञात है उससे हम पता है,
उसके जो हमें पता नहीं है हम उसके तरफ चलते हैं। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या आपका। यहाँ पे देख समझ में आ गया सबको। देखो ऑप्शन जो डी है ये हमारा यहाँ पे गलत है। क्या होता है आपका, इनडेफिनेट टू हम डिफिनेट नहीं जाते हम, ठीक है। और निश्चित से निश्चित की तरफ नहीं होता हमारा, कहाँ से होता है, ये होता है हमारा निश्चित से लेके अनिश्चित। ठीक है, जो डेफिनेट है जो निश्चित है आपका, उससे हम किससे जाते हैं, निश्चित से अनिश्चित की तरफ जाते हैं। तो जो आपका डी है ये गलत है, बाकी ए और बी सही। देखो सी जो है कुछ किताबों में अलग है, कुछ किताबों में अलग है। देखो कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ कि पार्ट से कहाँ जाते हैं हम, होल की तरफ जाते हैं। कुछ में लिखा हुआ होल टू पार्ट की तरफ, यानी कि हम जाते हैं, कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ कि पार्ट से कंप्लीट की तरफ, और कहीं भी लिखा कंप्लीट टू पार्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका ए और बी और सी सही है, डी यहाँ पे गलत है। पर जो इसकी आंसर की है वहां पे क्या दिया हुआ है, वहां पे आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, पर ये आपका गलत है। ठीक है, जो डी है ये आपका गलत है, ये प्रिंसिपल नहीं है आपका। हम प्रिंसिपल कैसे चलते हैं, निश्चित से अनिश्चित, पर यहाँ पे क्या है, जस्ट अपोजिट। तो ए बी सी सही आपका, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पर इस की में क्या दिया, आंसर की में दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल गलत है। इस पे आपको फोकस करना है, कुछ आंसर की जो है बिल्कुल गलत है, इसका तो कोई है नहीं लॉजिक। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तो मैं कई बार बता चुका हूं कि जो हम जब, हाँ ये क्वेश्चन आपके इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपका लेसन प्लान जब प्रेजेंट करने जाओगे बोर्ड पे, तो आपको क्या करना, व्हाइट बोर्ड को यूज करना पड़ता है। तो आपको हेडिंग का, सब हेडिंग का, नॉर्मल कंटेंट का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप उस कंटेंट को साइज में नहीं लिखते हो तो आपके एग्जामिनर क्या करता है, नोटिस करता है, और नोटिस करेगा उसके बाद आपके नंबर वहां पे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप क्लास में जाओ, बोर्ड पे लिखने जाओ, तो एक बार आइडिया लेके चलो क्या इसका जो साइज है क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो वहां पे क्या होगा, आपके नंबर कम कटेंगे। समझ में आ रहा सभी को। तो यहाँ पे किसके बारे में हो रही, मेन हेडिंग के बारे में, कि जब चाक बोर्ड पे चाहे व्हाइट बोर्ड पे लिखते हो तो मेन हेडिंग का साइज क्या होता है। तो जो मेन हेडिंग होता है उसका साइज क्या होता है, उसका साइज होता है आपका 50 से 60 mm के बीच में। ठीक है, क्या होता है 50 से 60 mm के बीच में। अगर होता आपका सब हेडिंग, अगर होता सब हेडिंग तो कितना होता है आपका, वो होता है आपका कितना, 35 से 45 mm। ठीक है, सब हेडिंग। अगर होता आपका अंडर सब हेडिंग, होता क्या, अंडर सब हेडिंग होता तो फिर होता आपका क्या, 30 से 40। अब जो हमारा नॉर्मल नॉर्मल वाला कंटेंट होता है, जो हम नॉर्मली जो लिखते हैं वो कितना होता है हमारा, 25 से 30 mm होता है। ओके, क्लियर होगा सभी को, नोट कर लेना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन बताओ, ये भी आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन है, फटाफट बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला आपका यहाँ पे क्या है, हाँ बिल्कुल सही है आपका। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग की कौन स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है स्टेटमेंट के कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही है। चारों स्टेटमेंट्स आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से गलत है, फटाफट बताओ। मैं देखता हूँ सबसे पहले जवाब किसका आता है, जल्दी देखता हूँ, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ जल्दी। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका, हाँ कि जो लर्निंग का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। देखो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा लॉ ऑफ प्रिंसिपल में आता है। जो साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल होते हैं उनमें नहीं आता, आपको इसमें आता आपका, ये आता आपका नॉर्मल लॉ ऑफ प्रिंसिपल में। ठीक है, तो हमारा लर्निंग रिजल्ट किसका आता है, फ्रॉम सिचुएशन से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका, कि जो हमारे जो लर्नर होते हैं वो तभी सीखते हैं जब सीखने के लिए क्या करते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये भी देखो हमारा किसका प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ लर्निंग की ये भी प्रिंसिपल है। ठीक है, लॉ ऑफ लर्निंग के प्रिंसिपल में करा चुका हूँ, इसके वीडियो में लास्ट में एंड में दे दूंगा, जब वीडियो क्लास की खत्म होगी तो लास्ट में देखना, वहां पे आपको इसके वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, कि लॉ ऑफ प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, लॉ ऑफ लर्निंग कौन कौन सी होती है, कि जो आप देखो कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जब तक आप रेडी नहीं होगे मैं आपको सिखा कैसे सकता हूँ। तो ये भी प्रिंसिपल आपका सही है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का ये भी आपका सही है, कि लर्नर तभी सीखते जब सीखने के लिए क्या होते हैं, वो तैयार रहते हैं। ये आपका जनरल प्रिंसिपल है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अभी हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे। ओके, तीसरा क्या आपका, देखो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका गलत है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, इफ, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, ओके हाँ, यहाँ पे कह रहा है जो ईयरली सक्सेस जो है, जो स्टार्टिंग में अगर आपको सक्सेस मिल जाता है
तो आपकी इफेक्टिव लर्निंग को डिक्रीज करता है। क्या ये गलत है? नहीं। प्रिंसिपल कहता है ना कि कुछ स्टोरी ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्टेज पर अगर प्रभाव पड़ गया तो कंटेंट आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। और ऑप्शन सी क्या कर आपका, ईयरली सक्सेस डिक्रीज चेंज फॉर इफेक्टिव लर्निंग। क्या इफेक्टिव लर्निंग में अगर ईयरली हमने सक्सेस प्राप्त कर लिया है, क्या उसको डिक्रीज करेगा? नहीं। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, गलत है। बाकी डी की देख लेते हैं, डी क्या कह रहा है आपका, लर्निंग इज पास्ट। ठीक है, लर्निंग किस पे होता है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस पे। बिल्कुल से लर्निंग जो हम ये जो हमारी जो लर्निंग है किस पे आधारित है, पास्ट एक्सपीरियंस पे। ठीक है, तो ये भी हमारा सही, यानी कि ऑप्शन ए बी सी जो चार स्टेटमेंट में तीन हमारे सही है, जो तीसरा वाला ये गलत है। पहला दूसरा और चौथा हमारा सही है। तो पहला दूसरा चौथा हमारा किसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी में। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंदी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करें, जो हम गुड क्वेश्चन। ओके, जो टेस्ट को जो डिजाइन करते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना कौन सी विशेषताएं सही है, कौन सी विशेषताएं गलत है। सही वाला बताना आपको, गलत वाला नहीं बताना। चार स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना फटाफट क्या होगा। जल्दी मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन किसका सबसे पहले जवाब आता है यहाँ पे। ओके, जल्दी बताओ। ऑप्शन डी नहीं दिख रहा, पर इसका जो आंसर है ए बी सी में ही है। ठीक है, ए बी सी में इसका सही आंसर है, जल्दी बताओ जल्दी। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका, स्टेटमेंट ए फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, कि जो आपकी क्वेश्चन है कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, तो बिल्कुल सही आपका। ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका, हाँ ऑप्शन बी कह रहा है जो जो आपके क्वेश्चन है वो कैसे होना चाहिए, बिल्कुल एक निश्चित उद्देश्य, उनका एक क्या होता है, पर्पज होना चाहिए। एक निश्चित पर्पज होना चाहिए। अगर निश्चित पर्पज नहीं है तो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या होता है, थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। तो आपकी निश्चित पर्पज होना चाहिए, ये भी आपका सही। देखो यहाँ पे समझ सकते हैं एक वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, बिल्कुल सही आपका। हाईलाइट वो कर देता हूँ। और इसमें क्या आएगा आपका, कि आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस करो, निश्चित आपकी पर्पज होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, तो देखो हमारा ए सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, सही है। दूसरा क्या, कि डेफिनेट उसका पर्पज होना चाहिए, ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी क्या कह रहा हमें, कि हमें उनमें ऐसे क्वेश्चन देना चाहिए कि गैस करे वो। ठीक है, अनुमान लगाया। ठीक है, अनुमान लगाने के लिए उन्हें हमें क्या करना चाहिए, से लीड करना चाहिए। तो ये भी आपका सही है। ओके, ये भी आपका क्या है, सही है यहाँ पे। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है आपका यहाँ पे, चौथा है आपका, चौथा हो गया आपका कि क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, देखो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है पता है कोई, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि जिसके जो जवाब हैं एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जिसके जो अर्थ निकल रहे, जिसके जो आंसर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि आपने बी भी दे रखा है इसका, जैसे कि आपने क्वेश्चन चार ऑप्शन दे दिया आपने, इसका बी भी हो रहा, सी भी हो रहा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो इसका ऑप्शन ए बी सी नहीं होगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर, जो यहाँ पे स्टेटमेंट सी है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन शुड लीड द ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग टू गैस। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, कि हम उन्हें गैस करने के लिए लीड कर रहे हैं। तो हमारा मकसद उन्हें गैस करने के लीड तो है नहीं कि गैस करें, अनुमान लगा उसको हम लीड करें, नहीं। हम चाहते हैं कि एक तरह से थॉट, अपने दिमाग का यूज करें। थोड़ा सा मैं इसको थ्योरी दिखा देता हूँ यहाँ पे, चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, क्योंकि कौन कौन सी विशेषताएं होती है, सिंपलिसिटी होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, एक तरह से कंप्लीट होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए। ठीक है, और लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और सिंपल टू में कॉम्पिटिशन सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए उसकी। इसके अलावा कौन कौन सी विशेषताएं, आपकी चैलेंजिंग होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। उसके बाद कोऑपरेटिव और इवोल्यूशन होना चाहिए।
कि हम उसको एक तरह से तुलना कर सके, और क्वेश्चन क्लैरिटी होना चाहिए। यहाँ पे देखो कैसा होना चाहिए, प्रॉकिंग होना चाहिए, हमको सोचने पे मजबूर करे पर गैस ना करे भाई, उसको हम रीड नहीं करना है, हमें क्या आइडिया लगाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है आपका, कि उनके एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जवाब क्या हो, एक हो। तो इसका हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, हम गलती करते हैं। इसका ए बी डी चारों सही नहीं है, इसका सी सही, ए सही है, बी सही है, और डी सी है, सी इसका गलत जवाब है। इसका हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे जिसने भी जवाब दिया उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ इसका क्या सही जवाब होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, और बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो मैस्ले की जो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी है उसी पे बेस से आपको आपको बताना है इसमें से। ठीक है, कि कौन सा इसमें, जल्दी बताओ इसमें कि सही सीक्वेंस क्या होगा इसका। देखो, तो सबसे नंबर वन पे क्या आता है हमारा, फिजियोलॉजिकल नीड्स आता है, तो बिल्कुल सही, हमारा एक नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर इसमें है। उसके बाद क्या आता है हमारा, सेफ्टी नीड्स आता है, हाँ, तो दूसरे नंबर पे हमारा रहता है सेफ्टी नीड्स, सेकंड नंबर का मैंने पूछा था। और तीसरा क्या होता है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, बिल्कुल सही है, तीसरा हमारा ये नीड्स है। चौथा हमारा स्टीम नीड्स होता है, ये भी सही है। और पांचवा होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो पांचों बिल्कुल सीक्वेंस में, तो यहाँ पे देखो पांचों सीक्वेंस में कहा है, ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किसका सही जवाब आ रहा, फटाफट जवाब दो जिसने अभी तक नहीं दिया इसका जवाब। ठीक है, तो पांचवे का क्या हो जाएगा, 12वें का क्या हो जाएगा, हाँ 12वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, फटाफट कमेंट में जवाब देते रहो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि डिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, डीजीटी के द्वारा जो हब और स्पोक स्कीम स्टार्ट किया गया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताना है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ओके, जल्दी बताओ मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसका, फटाफट बताओ। हाँ, तो ज्यादा सोचना नहीं, देखो उनका मेन मकसद क्या था, कि वो चाहते थे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको सिलेबस को क्या किया जाए, उनको चेंज लाया जाए। ठीक है, उनको क्या करना था कि, हाँ, उनका ये था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सिलेबस है, जो टीचर को, जो ट्रेनिंग्स को पढ़ाया जा रहा है, उसमें चेंज लाया जाए। चेंज क्यों लाया जाए, देखो देखते हो कि हर साल मार्केट में नया फोन आता है, टीवी आता है, हर चीज नया लेटेस्ट आता है। अगर सिलेबस में चेंज नहीं होगा, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। देखो पहले क्या था, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट थे, पहले मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट थे, धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब देखो कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। हमने देखा होगा जो आपका फैन है उसका रेगुलेटर पहले बहुत बड़ा आता था, रेगुलेटर जो था फैन के स्पीड को ज्यादा कम करने के लिए बहुत बड़ा था। अब क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा रेगुलेटर आता है, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर हो गया। पहले क्या था, एनर्जी मीटर, जो घर में आपके घर में सप्लाई आती है, जो मीटर लगा होता है जिसमें आपको बताता है कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका पहले डिस्क घूमता था ऐसे करके, पर अब डिस्क नहीं घूमता, उसमें डिजिटल आ गया आपका। ठीक है, डिजिटल उसमें 0.1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं। ओके, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट आने लगे सब, तो क्या हुआ, लेटेस्ट चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है कब कंप्लीट होगा। आप मेरे से बात कर रहे हो, तो मैं कब मानूंगा कि मैं, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, कब मानूंगा कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जल्दी बताओ फटाफट जवाब, तो मैं देख रहा हूँ सबसे पहले जवाब कौन दे रहा है, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट का मतलब ये कि आपने, मैंने जो आपको बात बताया, आपने क्या किया, मेरे मैसेज को रिसीव किया अच्छे से, और रिसीव करने के बाद आपने क्या आपने उसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसको समझ लिया, तो हमारा कम्युनिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो वही क्वेश्चन आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पे देखो सब हेडिंग के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, वहां पे क्या था, हेडिंग था 50 से 60 mm, यहाँ पे क्या सब हेडिंग, सब हेडिंग के बदले मैंने क्या बताया आपको, क्या होता है आपका, ये होता है आपका 30 से 45 mm मान सकते हो, पर कहीं कहीं किताबों में क्या मिला होता, दिया होता है आपका
35 से 45 mm, ठीक है। और जो हमारा अंडर सब हेडिंग होता है कितना होता है वो होता है हमारा 30 से 40, ओके। 30 से 35 या 30 से 40। और जो नॉर्मल कंटेंट होते कितने होते हैं 25 से 30 के बीच में। क्लियर हो गया? तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा आपका 16 क्वेश्चन है आपका। 16वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो माइक्रो टीचिंग है उसमें कितने स्टेप होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार टेस्ट में भी करा चुका हूँ और आज भी चुका है। इसका बताओ कि माइक्रो टीचिंग में कितने स्टेप होते हैं, फटाफट बताओ। माइक्रो टीचिंग में देखो, माइक्रो टीचिंग में हमारे कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। पर अभी क्या थोड़ा सा एडवांस हुआ है, तो अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो आप 7 के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या के साथ जाओगे, 7 के साथ कौन कौन से होते हैं माइक्रो टीचिंग 6 स्टेप। प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, ओके। पर यहाँ पे क्या है, आपको 7 के साथ जाना, 5 के साथ नहीं जाना अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है। 2019 वाले जो पीडीएफ है वहां पे 6 मेंशन है, तो आप 6 के साथ जाओगे, अगर नहीं है तो 7 के साथ जा सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज के बारे में बात हो रही है, उसका एडवांटेज क्या है। तो देखो कि आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन बी क्या आपका, कि जो आप कॉपी करते हो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो भाई ये भी कॉपी का ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं है, ये भी है आपका। ऑप्शन सी देख लेते हैं हम, यदि कि जो हमारे ट्रेनिज है, स्टूडेंट है, को अगर उनको आंसर नहीं आ रहा तो वो आंसर का क्या कर सकते हैं, जैसे आइडिया लगा सकते हैं, उसको गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो ये भी से आपका, इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 70 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑल होगा ये ए होगा, अभी भी बताओ, अरे जल्दी बताओ, डी होगा या ए होगा, जल्दी। भाई जिसने कहा डी उसका बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये इसलिए होगा, देखो एडवांटेज के बारे में बात हो रही है। जो ऑप्शन जो बी है, ये ध्यान से देखो क्या कह रहा, कि कॉपी करने की जो पॉसिबिलिटी वो ज्यादा हो जाएगी। क्या ये एडवांटेज है इसका, आप बताओ। आप नकल कर रहे हो क्या, एडवांटेज है नहीं भाई, ये इसका डिसएडवांटेज है। कि नकल आप ज्यादा करो, गोला भरना है ना, गलती है। ऑप्शन सी क्या है, कि अगर आंसर नहीं पता है कि आप अनुमान लगा रहे हो, यार इसके एडवांटेज नहीं है, इसका डिसएडवांटेज है यार, तो अनुमान लगा रहे हो यार, गलत चीज है ना। तो क्या होगा जल्दी बताओ, ए या डी। देखो यहाँ पे जिसने का ऑप्शन ए उसका सही है, ऑप्शन बी और सी इसका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, ये एडवांटेज है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखते जाओ, ओके ध्यान से देखो। इसका हम डिसएडवांटेज पे आते हैं, ये देखो ये इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि कॉपी जो गलतियां हम करते हैं जो हम नकल करते हैं इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये क्या है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी और सी है ये क्या है, ये इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज नहीं है। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन ए उसका सही है, बाकियों का क्या है, गलत जवाब है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए, इफेक्टिव टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए इनमें से कौन से प्रमुख बैरियर है, बाधा के बारे में बात हो रहा है कि हम टाइम को मैनेजमेंट करते हैं। इसमें से कौन सा एक सबसे बड़ा जो बाधा है, जो बैरियर है जो डालते हैं, फटाफट बताओ। 18वें का, जल्दी बताओ, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ। 18 का बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है, देखो आप कहते हो ना बहुत से काम को डिले करते हो, आज नहीं कल कर देंगे, टाल मटोल जैसे होता है ना, टाल मटोल चाहे आज नहीं कल कर देंगे, डिले करते रहते हो, नहीं यार आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। तो ये जो होता है टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा बैरियर होता है, सबसे बड़ा, कि आज नहीं कल करना है, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं नरसों करूंगा। तो नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अब, तो ये करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी दे चुका हूँ, सर्च इंजन नहीं है,
नहीं है के बारे में बात हो रही है, नहीं है। ओके, अब बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गूगल जो है ये सर्च इंजन है हमारा, याहू है और बिंग भी है। क्या हो जाएगा इसका, फायरफॉक्स होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 19 कमेंट सेक्शन देख रहा हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे फायरफॉक्स जो है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है जल्दी बताओ, ये सर्च इंजन नहीं है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका, अकॉर्डिंग टू 4 स्टेप मेथड। ठीक है, हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो टीचिंग का में 4 मेथड होते हैं। ठीक है, तो 4 मेथड में ये कह रहा है कौन सा मेथड जो है आपका, वो आपका प्रिपरेशन में कि में नहीं आएगा, प्रिपरेशन के कंपोनेंट्स नहीं है। यहाँ पे देखो तैयारी में आपका नहीं आएगा। देखो टीचिंग के 4 स्टेप है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। तो पूछ रहा आपसे जो प्रिपरेशन वाला जो स्टेप है उसमें कौन सा जो चीज है नहीं आएगा, प्रिपरेशन में क्या नहीं आएगा। तो देखो सोचो यहाँ पे क्या नहीं आएगा प्रिपरेशन में आप। ओके, प्रिपरेशन में क्या चीज नहीं आएगा जल्दी बताओ। देखो प्रिपरेशन में कभी भी आप जो ट्रेनिंग उनकी परफॉर्मेंस का टेस्ट नहीं ले सकते हो भाई। जब आपने पढ़ाया नहीं, एप्लीकेशन नहीं कराया, तो उनका आप टेस्ट ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो कभी प्रिपरेशन जब हम करते हैं, तैयारी करते हैं, तो वहां पर जो परफॉर्मेंस है जो ट्रेनिंग का, उनका टेस्ट हम नहीं ले पाते हैं। बाकी हम वहां पे उनका क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो लेसन है उससे रिलेटेड हम उनसे बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं कि पहले आपने क्या पढ़ा है। उसके बाद उनके हम फ्यूचर की जो नीड्स है उनको इंडिकेट करते हैं, उनको पर्पज बताते हैं कि इसका ये पर्पज है। जो पहला जो पिछले लेसन था उसके बारे में बताएंगे, हम उनसे आस्क करेंगे, उनसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे। पर टेस्ट उनका जो है, टेस्ट हम नहीं ले सकते हैं प्रिपरेशन में। तो बीसीबी का जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें से ये पूछ रहा आपका, ओके, यहाँ पूछ रहा आपका कि जो इंस्ट्रक्टर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसका एलिमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं आपका फाइनेंस का है क्या उनका, ये बताओ। फाइनेंस के प्रति क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्ट्रक्टर की, है क्या। क्या फीस कलेक्ट करेंगे, उनकी क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या फाइनेंस से रिलेटेड है क्या, जल्दी बताओ। 21 का क्या होगा जल्दी जल्दी, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, जल्दी करो। तो फाइनेंस से कोई मतलब नहीं है, बाकी मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, फाइनेंशियल से कोई मतलब नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत लंबा है तो छोड़ना नहीं है, जल्दी से बताओ उसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22 हाँ देखो, तो इसमें पूछ रहा कि जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, गुड इंस्ट्रक्टर की कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन से थ्रेड होते हैं उनके। ठीक है, कौन कौन से ट्रेड होते हैं उनके, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताएं बताना है आपको। तो आपके जो सिलेबस है, कोर्स उनको इंटरेस्टिंग बनाते हैं भाई, ये तो है। ठीक है, आपको वहां पे क्या करते हैं, उत्साह कर बना के रखते हैं, ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी जो है आपका, अपने जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको शेयर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, हमको बताते हैं, ये भी सही है आपका। ऑप्शन डी क्या है आपका, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रिक्ट भी रहते हैं और डिसिप्लिन बना के रखते हैं। तो ये भी सही है, यानी जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जिसने जवाब दिया इसका उसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 22 का ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यार ये तो बताओ, ये क्वेश्चन बताओ जल्दी, ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं। देखो आज के क्वेश्चन बहुत लेंदी लेंदी है, तो थोड़ा सा आज कम क्वेश्चन करेंगे हम। 23 आपके सामने है, आपको बताना है 23 का सही जवाब क्या होगा। देखो कंटिन्यूटी के नियम क्या कहता है ये भी बता चुका हूं मैं, सिमिलैरिटी का नियम क्या कहता है ये भी बता चुका हूं, और लॉ ऑफ कंट्रास्ट का नियम भी क्या कहता है ये बता चुका हूं। ठीक है, अब बताओ पेन और पेंसिल जो है ये किस में आएंगे जल्दी बताओ। पेन और पेंसिल किस में आ जाएगा, सिमिलैरिटी में आ जाएगा। सिमिलर आपके पेन और पेंसिल, एक को याद करोगे दूसरा, देखो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है कि आप एक को याद करोगे दूसरा आपके सामने ध्यान आ जाएगा। पेन में क्या होता है, पेंसिल भी होता है, पेंसिल लिखते हो पेंसिल से लिखते हो। और लॉ ऑफ कंट्रास्ट क्या कहता है, जिनकी प्रॉपर्टी अलग होते हुए भी, देखो सिमिलैरिटी नियम क्या कहता है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जिनकी प्रॉपर्टी क्या सेम है, एक को याद करोगे दूसरा याद आ जाएगा। देखो पेन से लिखते हो पेंसिल से लिखते हो, प्रॉपर्टी सेम है, पेन को याद किया पेंसिल याद होगी। तो सिमिलैरिटी कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ये की हो जाएगा। यहां से देख लेते हैं दूसरे में क्यू, यहाँ पे देखो दूसरे में क्यू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है।
यहां से भी गैस कर सकते हो। तीसरे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंट्रास्ट, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज विपरीत होते हुए भी, अपोजिट होते हुए भी हम एक को याद करते हैं, दूसरा हमें याद आ जाता है। यहाँ पे क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। आप ब्लैक और व्हाइट को देखो, प्रॉपर्टी क्या दोनों की अलग है, और एक को याद करते हैं दूसरा याद आ जाता है, दूसरे के क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, तीसरे का क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा ना। क्यू किसमें आपका पहले में है, और इसमें दूसरे का क्या है आपका, सिमिलैरिटी पेन और पेंसिल। दूसरी का पी हो रहा है, ठीक है, देखो दूसरी का पी है ना, यहाँ पे मैंने तो क्यू पे गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है। दूसरी का पेन और पेंसिल कहाँ पे, क्यू पे है, पी पे, पी आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तीसरे का क्यू आ रहा है, तो क्यू हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो लॉ ऑफ जो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, पेन और पेंसिल अपोजिट होते हुए एक को याद सेम होते हैं इनके प्रॉपर्टी, एक को याद करते दूसरा याद हो जाता है, पेन और पेंसिल। लॉ ऑफ कंट्रास्ट क्या कहता है, प्रॉपर्टी अपोजिट है, एक को याद करके दूसरा याद हो जाएगा, तो इसका हमारा कौन सा है, इसका हमारा क्यू हो जाएगा। और तीसरा अगर याद नहीं है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देख सकती हो, ताजमहल जो है इसके अंदर ले सकते हो, तो तीसरे का आर हो जाएगा। बाकी लॉजिक पे यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में क्या आएगा, पर आप जो बी और सी है इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 24। आज हम कैसे करते हैं, 30 तक रखते हैं, तो ठीक है, आज हम 30 तक रखते हैं, बाकी बाकी क्लास अगली क्लास क्लास में देख लेंगे बाकी क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है। ओके, इसमें 24 में क्या कह रहा है, देखो इंसिडेंटल लर्निंग वही बताया था मैंने, एक होता है डेलिबरेटरी लर्निंग, दूसरा क्या होता है, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे आपका इंसिडेंटल हो, दोनों आपके सेम है। इंसिडेंटल जो लर्निंग है उसका डिसएडवांटेज क्या है, देखो इंसिडेंटल लर्निंग क्या कहते हैं, जिसको आप अचानक सीखते हो, ना दिमाग का यूज करते हो, ना रट्टा मारते हो, ना लॉजिक लगाते हो, आप सीख जाते हो। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, फटाफट बताओ, ए बी सी डी क्या होगा, जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन आपके, जल्दी बताओ। देखो, अच्छी आदतों के साथ आप बुरी आदतें सीखते हो, बिल्कुल सही यार, आपको सिखाया नहीं जाता, आप सीख लेते हो। तो अच्छी आदतों के साथ आप बुरी आदतें भी सीख सकते हो। दूसरा क्या आपका, कि लर्निंग सिचुएशन क्या है, कंट्रोल ओवर होता है, ठीक है। जो आपकी लर्निंग की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल आप नहीं कर पाते, कभी ज्यादा सीखते हो कभी कम कर सकते हो, एबीसी आपका। जो आपका तीसरे नंबर पे क्या है आपका, कि नो प्रॉपर गाइडेंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस, आपको यहाँ पे क्या होता है, उचित मार्गदर्शन का अभाव होता है, ठीक है, उचित आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, ये भी आपका सही आ रहा है इसमें, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, कि आपका जो नो पॉजिटिव लर्निंग, ओके, जल्दी बताओ इसका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देखो, ऑप्शन डी क्या कह रहा हूं, ऑप्शन ए है कि अच्छी आदतों के साथ बुरी आदतें सीखते हो, इसका डिसएडवांटेज है। ऑप्शन बी क्या है, कि जो आपकी लर्निंग सिचुएशन है, ठीक है, क्या उस पे आप कंट्रोल करते हो, क्या कंट्रोल होता है, नहीं होता, इसका एक गलती, ये आपका डिसएडवांटेज क्या है। ओके, देखो इसका सही सी हो जाएगा, ठीक है, बाकी इसका ऑप्शन थोड़ा सा अजीब गरीब मिल रहे हैं, तो इसका सही आपका सही जवाब है। ओके, तो बाकी यहाँ पे ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका, कि नो पॉजिटिव लर्निंग, ठीक है, एश्योरेंस रहते हो आप, एश्योरेंस से मतलब एक तरह से उस पर विश्वासन नहीं जता पाते हो, तो आपका ये भी इसका सही है। बाकी इसका जो तीसरा है आपका, कि नो प्रॉपर गाइडेंस, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। बाकी जो आपका बी है इसका सही, इसका सही, इसको सही आप सी लगाना, ठीक है, बाकी डी इसका नहीं होगा, सी ही लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके थ्योरी ऑफ लर्निंग के जो है, क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैंने बताया था कि क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी किस पे हुआ था, आपका डॉग पे हुआ था। तो पहले का हमारे क्या आ जाएगा, पहले का क्यू आ जाएगा ना, यहाँ पे डॉग है, पहले का क्या आ जाएगा, क्यू। तो पहले में क्यू हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो है, तो ये देखो क्यू आ गया। दूसरे का जो थ्योरी है किसने दिया था,
दूसरा है आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ये किस पे किया गया था आपका? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ये किस पे किया गया था, जल्दी बताओ। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जल्दी जल्दी जल्दी। तो बिल्ली पे किया गया था यार, इतना सोचना क्या है, बिल्ली है। तीसरा इंसाइड थ्योरी जो है किस पे दिया था? चिंपंजी पे था गया था। चिंपंजी हमारा आर है तो आर हो जाएगा, जिसने सही जवाब दिया इसका डी उसका बिल्कुल सही है। देखो क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी इवान पॉलन दिया था, ठीक है, किस पे दिया था? डॉग पे किया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किस पे दिया था? बिल्ली पे दिया था। इनसाइड थ्योरी किसने दिया? कोहलर ने दिया। किस पे दिया? चिंपैंजी बंदर पे। क्लियर हुआ? जबकि लास्ट कौन सा आपका ऑपरेंट कंडीशन किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। किस पे किया था वो रिसर्च? तो चूहे पे किया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी आपके थॉर्नडाइक हो गया, ठीक है, थॉर्नडाइक और स्किनर अमेरिकन थे, ठीक है, और इवान पाउलो कहाँ के थे? इवान पाउलो रशियन थे। और इनसाइड थ्योरी जो दिया था आपके कोलर साहब कहाँ के थे? ये आपके कहाँ के थे? ये आपके जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? ओके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार पांच क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? पॉजिटिव लर्निंग का जो आपका कंफर्मेशन। देखो आप पॉजिटिव लर्निंग कर रहे हो, मैं देखो क्वेश्चन कल भी बता चुका हूँ कि पॉजिटिव लर्निंग के हमारे चार एलिमेंट होते हैं, बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं। तो कंफर्मेशन के एलिमेंट बात हो रही है कि आप कंफर्मेशन कैसे करोगे? कंफर्मेशन जो इसका एलिमेंट है, चौथा हो गया, इसका जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट कौन सा इसमें नहीं है? कंफर्मेशन का एलिमेंट। देखो एफर्ट जो है ये कंफर्मेशन का क्या एलिमेंट है? देखो स्टोपेक्सन जो है, स्टोपेक्सन उसका जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आप उसको कंफर्म करते हो। क्वालिटी से भी होता है किसी के कंफर्म करते हो, टेस्ट से भी उसको एक तरह से क्या करते हो? कंफर्म करते हो। क्या पर जो एफर्ट है क्या हो गया इसका? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, जल्दी मैं देख रहा हूं। तो एफर्ट इसका नहीं होगा। एफर्ट किसका होता है? मोटिवेशन का क्या होता है? किसका होता है? जो आपका स्टिमुलस मोटिवेशन है उसका एलिमेंट होता है। मैं इसके चार एलिमेंट दिखा देता हूं, आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ये देखो, कंडीशन फॉर पॉजिटिव लर्निंग। तो ये हमारे चार कंडीशन होंगे इसके, मोटिवेशन, लेवल स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और कंफर्मेशन। तो इसके चार एलिमेंट हो गए। बाकी स्टिमुलस के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। कंफर्मेशन का देखो मैंने अभी बताया आपका टेस्ट होता है, इंस्ट्रोस्पेक्शन होता है, क्वालिटी आंसर मेथड और रिप्लाई, ये कंफर्मेशन के एलिमेंट होते हैं। बाकी जो एफर्ट था, ठीक है, इन्वायरमेंट आपका मोटिवेशन में आता है। यहाँ पे दिखाता हूं मैं, जो आपका किस वो था ये देखो, रिस्पॉन्स में क्या आता है? फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल। पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। बाकी जो आपका एफर्ट होता है ये देखो मोटिवेशनल में आता है। किसमें आता है? आपका मोटिवेशनल में आ जाता है। ओके क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? आगे देखते हैं। इसका एफर्ट जो है मोटिवेशन में आएगा, कंफर्मेशन का ये आपके तीनों हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं आपके। हाँ देखो जो क्वेश्चन है क्वेश्चनिंग होते हैं, इसके टेक्निक होते हैं अच्छे। पहले हम क्या करते हैं? आस्क, उसके बाद हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं, उसके बातों को सुनते हैं, फिर रिसीव करते हैं, फिर रिपीट करते हैं। तो ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस से आपको बताना है। प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा है का जल्दी बताओ, कौन सा हो जाएगा जल्दी? तो इसका ये हो जाएगा बिल्कुल सीक्वेंस में। पहले आस्क, पहले हम पूछते हैं, किसी का नाम नहीं लेते यहाँ पे, फिर थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं, सामने वाले उसको सोचे समझे फिर जवाब दे, फिर दोबारा किसी का नाम लेके कॉल करते हैं, फिर उसके बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर उसको बताते हैं कि ये तुमने गलती किया है। फिर हम देखते हैं कि जो हमने बताया उसको गलती किया तो क्या हमारे बातों को रिसीव कर रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद क्या उसका रिस्पॉन्स है। कभी कभी आपको रिसीव की जगह रिस्पॉन्स भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। रिसीव की जगह आपको रिस्पॉन्स भी लिखा मिलेगा, तो रिस्पॉन्स देखते हैं क्या दोबारा जवाब देना चाहते हैं नहीं, और फिर अगर नहीं देना चाहते हम दोबारा क्वेश्चन को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो ये हमारे स्टेप होते हैं क्वेश्चन क्वेश्चनिंग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका ओरल क्वेश्चन का एक टाइप नहीं है? ओके, ओरल क्वेश्चन का टाइप नहीं आपका, ओरल क्वेश्चन में आपका ये चीज नहीं आता। देखो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो हमारा ओरल में आ जाता है। डेवलपिंग क्वेश्चन किस में आता है? कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है? किसमें क्या आता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। 28 का क्या होगा?
देखो, जब हम टीचिंग करते हैं तो हमारे 4 स्टेप: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारा जब कहाँ पे करते हैं, जब हम एक तरह से एप्लीकेशन चाहे उसमें रहते हैं ना, प्रिपरेशन में, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम करते हैं प्रिपरेशन वाले में, तो ये हमारा सही है आपका, ठीक है। बाकी डेवलपिंग क्वेश्चन कहाँ करते हैं हम, प्रेजेंटेशन में करते हैं, इसको हम इंट्रोडक्शन में, इसको प्रेजेंटेशन में, और चौथा क्या, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कहाँ करते हैं हम, टेस्ट में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, टेस्ट में। पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी आपका एनालिटिकल क्वेश्चन, ये हमारा यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। एनालिटिकल क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नहीं आता है, ओके। वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाता है, ये हमारा ओरल में नहीं आता, ये हमारे प्रैक्टिकल में चला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। बाकी ये प्रिपरेशन में आता है, ये प्रेजेंटेशन में, ये टेस्ट में, ये हमारा प्रैक्टिकल में आता है, इसमें नहीं आता आपका, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 आपके सामने है, आपको बताना फटाफट इसका सही जवाब। हाँ, आपको ये पूछ रहा है कि जब आप, ओके, कि आप जब कोर्स का एक तरह से कोर्स को निर्माण करते हो, ठीक है, जब उसका निर्माण करते हो, जो इंस्ट्रक्टर जो है उसे कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है, गाइडेंस जो है वो नहीं नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, यहाँ पूछ रहा है कि देखो, जब इंस्ट्रक्शन होते हैं कोर्स को जब डिजाइन करते हैं, तो कौन सी गाइडलाइन जो है उनके लिए नहीं है, कौन सी गाइडलाइन उनको हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्या कौन सी गाइडलाइन उनके लिए नहीं होता, जल्दी बताओ, कौन सी गाइडलाइन नहीं होता उनके लिए। 29 क्वेश्चन, ओके। तो अनुकरण जो आपका इमिटेशन जो है उनके लिए नहीं होता, जो नकलची होता है उसके गाइडेंस उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता, इसका टी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दे दूंगा। यहाँ पूछ रहा है कि जो ओरल टेस्ट है उसके एडवांटेज क्या, चलो 35 देख लेते हैं, 35 करते हैं, ओके, 35 कर ले, ओके। तो ओरल टेस्ट का आपका एडवांटेज क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड हम ज्यादा रखेंगे। तो ओरल टेस्ट का एडवांटेज क्या होगा, फटाफट बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा आपको, और टेस्ट के सभी एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज आप देख सकते हो, किसमें आपके इक्विपमेंट और मटेरियल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ना के बराबर, नकल की संभावना कम होती है, और इसमें इंडिविजुअल क्या करते हैं, उनका समय भी क्या होता है, कम समय की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट उनसे पूछते हैं ना ओरल टेस्ट में। तो सभी इसके एडवांटेज हो गए। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप को एक्वायर्ड, लीडरशिप को प्राप्त करने के लिए कौन सा स्किल एक्वायर्ड हमें पता होना चाहिए, हमें स्किल प्राप्त, हमारे पास स्किल होनी चाहिए लीडरशिप को प्राप्त करने के लिए, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे पास टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल भी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल भी होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा डी। देखो, जरूरी नहीं है यार, हम जब लीडरशिप बनेंगे तो हम हर फील्ड में बनेंगे, टेक्निकल फील्ड में बनेंगे, नॉर्मल फील्ड में बनेंगे, तो सारी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, 31 पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। यहाँ पे बताओ, देखो क्वेश्चन अभी आया था ये, कि कौन सा कंपोनेंट है जो आपकी टेस्टिंग में नहीं आएगा। टीचिंग के 4 स्टेप है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्ट। तो क्या कह रहा कि जो आपके जो 4 स्टेप है, कौन से स्टेप में, टेस्टिंग वाले स्टेप में नहीं आएगा, जल्दी बताओ। तो टेस्ट में क्या उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बताओगे, टेस्ट में जब उनका टेस्ट आप ले रहे हो तो पर्सनल एक्सपीरियंस बताओगे क्या उनको, ये बताओ क्या आएगा इसके अंदर, 32 का क्या होगा। तो उनको आप पर्सनल एक्सपीरियंस आपको नहीं बताना होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो उनकी परफॉर्मेंस क्या करोगे आप, परफॉर्मेंस का टेस्ट लोगे, उनका ओरल टेस्ट लोगे, उनका डिसिप्लिन को डेवलप करोगे, पर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस वहां पे आप नहीं बताओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि निर्देश देते समय यानी इंस्ट्रक्शन देते समय, ठीक है, कौन सा मेथड जो है उसको इन्वॉल्व करते हैं रिवीजन में, ठीक है। रिवीजन में कौन से मेथड को हम एक तरह से
इन्वॉल्व करते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। 33, इसके बाद हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं आज। 35 जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, जल्दी बताओ किसको करेंगे। हैंड आउट, ठीक है, हैंड आउट जो है, जो लिखित वाक्यांश है उसको हम क्या करेंगे, उसको इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। हैंड आउट्स जो है उसको हम इन्वॉल्व करेंगे किसमें, रिवीजन मेथड में। रिवीजन मेथड में क्या करेंगे, देखो हैंड आउट जो है, जो लिखित है उसी को तो हम रिवीजन करेंगे ना। आ रहा समझ में थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट देखते हैं। ओके, इसमें बता रहा है कि सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस को किससे मेजर नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस को मेजर हम नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस को किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं बताओ। सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस को मेजर हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जल्दी बताओ। तो रिकॉर्ड गोल, भाई बताया था ना मैंने, जो रिकॉर्ड गोल जो होते हैं, जो हमने गोल बनाया है तो उसको क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या उसको मेजरेबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओपिनियन कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, जनरल इंप्रेशन भी कर सकते हैं उसको, पर उनके गोल को हम एक तरह से मेजरेबल नहीं कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट जो है इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना क्वेश्चन बहुत है आज के लिए। क्लास आपको कैसी लगी, बाकी अगला क्वेश्चन में यहाँ पे होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके लिए होमवर्क 36 का जवाब दे सकते हो। सही जवाब क्या है, आज क्लास के लिए इतना है, क्योंकि बहुत से बच्चों का आज व्रत होगा, थक जाओगे तो यार। वैसे ही आप खाना खाने नहीं खाया होगा आज, फास्ट सभी को होगा, सब यहाँ पे अभी भूख सबको लगी होगी, ठीक है। तो अब आराम से खाना खाओ। खाना खाने के बाद मैं आपको क्या करता हूँ, ग्रुप में टेस्ट भेजता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के बाद, ठीक है, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं, पर टेस्ट आपको जरूर देना है। ओके, क्लास कैसी लगी, क्लास जैसे दी एंड हो जाएगी आपको फीडबैक देना है। ओके, जैसी भी लगी, अच्छी लगी तो उसमें लिख देना, खराब लगी तो भी आप लिख देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी सभी को, ठीक है, जय माता दी।